मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि मैं आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्नॉइस, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती हैं। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है ऐसे लोगों से, तो आप अब कटोनफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निधि है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर ये भरपूरता है ना हर चीज की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल है। क्नॉइस आप एक बहुत ओल्ड सोल है, और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर क्नॉइस, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, दूसरों को कैसे गड्ढे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, क्नॉइस नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठकर कि जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। क्नॉइस जहाँ पर किसी के विरुद्ध चली जाए, जहाँ पर किसी की जुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए, किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत निजी हरकतों से बहुत परे है। क्नॉइस बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीजों से, और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में है। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने, आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, क्नॉइस, माता रानी आपको अनंत भर पूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विचारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजाल नहीं, पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्नॉइस क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा।
आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा। ऐसे कभी भी नहीं बोला। आपने मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। नॉइस, आपके भीतर बचपन से ही यह ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे कि कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीजें आपके भीतर बचपन से ही रही हैं। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। जरूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सोर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, नॉइस, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा रही है नॉइस देना, सिर्फ देना लोगों। उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे, उनके बिछाए जाल में वो खुद फंस जाएंगे और ये हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें जितना रुलाया है, जितना प्रताड़ित किया है, तुम्हारे खिलाफ जितनी गंध उंगली है, उसकी कोई माफी नहीं है मेरे बच्चे। और अब मैं इन लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग ले, लाख रोले पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ ये लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं मेरे बच्चे। जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अगले 11 दिनों में तुम्हें वो हक, मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ दिलाएंगे। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर आकर खत्म हुआ है। तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है मेरे बच्चे। वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं। वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है। वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं न कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे। और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वो हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वो तुम्हें आज भी अपना मानता है मेरे बच्चे। तुमने उसके जीवन को समेट कर रखा था। तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग उसका बुरा चाहते थे वह हमेशा उन्हीं लोगों की सुनता था, उन्हीं लोगों पर यकीन करता था। पर अब वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, भड़क जाता था। आप कोई माने या ना माने, अगर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पहले अपनी फीलिंग लिस्ट पर अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखता था। तुमसे उसका ईगो इतना बड़ा था कि वह कभी झुका नहीं, कभी माफी नहीं मांगता है। मांगी पर अगले 8 घंटे में तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को रखना चाहता है। वह तुमसे माफी भी मांगेगा, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। फिर मेरे बच्चे, वह कमिटमेंट से दूर भाग रहा था। हर गलती के लिए तुम्हें ब्लामे करता था, पर अब वह तुमसे उस कमिटमेंट के लिए विनती करेगा, क्योंकि वह सच में तुम्हारा साथ चाहता है। अपना जीवन वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे बच्चे, उसे इतना तो समझ आ गया है नॉइस की। जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया, हर बार वही गलत था और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो। कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना और उसे ये तो समझ आ गया है
कि जो प्यार तुमने उससे किया वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई हैं। तुम दोनों अंदर से खाली हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलत फहमी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो मैं गया हूँ उसका ये आई मेरे बच्चे, वह तुम पर बहुत पाबंदी लगता संगीत था। आप खुद उस जेल में जी रहा है, वह उसने सब कुछ छोड़कर तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम ही हो वह जिसके साथ उसकी खुशियाँ लिखी हैं। अगले आधे घंटे में उसकी भावनाओं में, उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा, उसे क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हें लेकर उसकी सोच में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें खुद के भी ऊपर रखेगा। वह कमिटमेंट देने को तैयार है, तुम्हारी तरफ जीवन भर का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही। आज सुबह ही वह मेरे मंदिर आया था, मैंने तुम्हें उसके जीवन में भेजा, इसके लिए वह बहुत ग्रेटफुल है। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता तुम उसे इग्नोर करो। वह अपना ईगो घमंड छोड़कर तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता है। जो प्यार उसके दिल में था, जिसे उसने हमेशा छुपाया, वह प्यार अब वो तुम्हें दिखाना चाहता है। अब वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है मेरे बच्चे पर। अब वह यहाँ आके अंधे यह मास्क उतार कर वह जैसा है वैसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोगों ने, कोई महिला है उसके जीवन में जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ बरकाया, उसके कान भरे, पर अब उस इंसान की सच्चाई उसे दिख रही है। मेरे बच्चे, वो गलत था जो वो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बातों में आ गया। तुम गलत नहीं थे, गलत वो था जो उसे तुम्हारे आंसू नहीं दिखे, वह खुद की गलती को मान रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह उन लोगों के सामने इस रिश्ते का ऐलान करने वाला है। और जिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से तुम दोनों अलग हुए, जिन लोगों ने इतनी चाल चली कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, वह चाहे कोई भी हो या उस इंसान के खिलाफ जाने को तैयार है, इन लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वह बीते 8 घंटों में उसके सामने बहुत लोगों की सच्चाई आई है। मेरे बच्चे, इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है। क्नॉइस। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। क्नॉइस। क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है, रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, क्नॉइस पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो। किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो।
कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मार कर उन सबकी ख्वाहिशों को समझोगे हैं मेरे बच्चे की। तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का। अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं नॉइज़। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके। आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। नॉइस, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहां से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है?